वॉरेन बफेट एक अमेरिकी बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का में जन्मे, उन्हें व्यापक रूप से दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। आइए उनके जीवन और करियर के कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दें। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। व्यापारी और निवेश में वॉरेन बफेट की रुचि उनकी युवावस्था के दौरान शुरू हुई। उनके पिता हॉवर्ड बफेट एक अमेरिकी कांग्रेसी और बिजनेसमैन। उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल में भाग लिया और बाद में 19 साल की उम्र में नेब्रास्का विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। बिजनेस वेंचर्स एंड इन्वेस्टमेंट सक्सेस। 1956 में बफेट ने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड की स्थापना की और समय के साथ उन्होंने विभिन्न बिजनेस वेंचर्स और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स का अधिग्रहण किया। उनकी निवेश फर्म ने अंततः बर्कशायर हैथवे नामक एक कपड़ा निर्माण कंपनी को एक्वायर किया, जिसे उन्होंने एक विविध होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। 1970 के बाद से बफेट बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक रहे हैं, जो एक प्रमुख होल्डिंग कंपनी है और दुनिया के लीडिंग कॉरपोरेट समूहों में से एक है। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एंड निकनेम्स। बफेट को अक्सर उनके रिमार्केबल निवेश ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ओरेकल ऑफ ओमाहा या सेज ऑफ ओमाहा के रूप में जाना जाता है। वह वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों का पालन करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ ठोस कंपनियों में लॉन्ग टर्म निवेश पर जोर देता है। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद बफेट मितव्ययी और डाउन टू अर्थ बने हुए हैं। फिलैंथ्रोपी एंड गिविंग प्लेज। बफेट ने परोपकारी कारणों के लिए अपने भाग्य का 99% देने का वचन दिया है। उन्होंने 2010 में बिल गेट्स के साथ गिविंग प्लेज की सहस्थापना की, जिससे अरबपतियों को अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा धर्मार्थ प्रयासों के लिए दान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनका प्राथमिक परोपकारी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। अप्रैल 2024 तक वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $139 बिलियन है, जिससे वह विश्व स्तर पर 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यदि आप उनके जीवन के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो आप द स्नोबॉल, वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ या वॉरेन बफेट, ए कंप्लीट बायोग्राफी जैसी पुस्तकों का पता लगाना चाह सकते हैं। एक युवा निवेशक से वित्त में एक महान व्यक्ति के रूप में उनकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है।